बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, अभी इस्लामाबाद से एक अहम तरीन खबर सामने आ रही है, जहां से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से जो अज़ खुद नोटिस केस था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से, उसका जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। उसका फ़ैसला सुना दिया गया है, जिसमें जो है वो 3-2 की रेशो से ये फ़ैसला आया है और 3 जजेस ने जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन है वो 90 रोज़ में करवाने का जो है वो उनका फ़ैसला था, जो कि मेजॉरिटी फ़ैसला था, जबकि 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट इसमें लिखा है। अगर हम इन जजेस की बात करें तो 3 जजेस जिन्होंने जो है वो इंतखाबात के हक़ में फ़ैसला दिया है, उनमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। जबकि वो 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया है और उन्होंने नाक़ाबिल समाअत करार दिया था, उनमें जो है वो जस्टिस मंदोखेल हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। अब इस फैसले के अंदर जो है वो अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल रिमार्क्स आते रहे और आज का जो फैसला है इसमें भी अहम तरीन कुछ बातें हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही वाज़ेह तरीके से इसमें ये बता दिया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। ये बात वाज़ेह कर दिया है, यानी कि वो लोग जो इलेक्शन से भाग रहे थे उनके लिए तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, इसके ऊपर जो है पाकिस्तान में कोई पावर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी यहाँ पर ये लोग नहीं मानते तो मेरा ख़्याल है कि उसके बाद तो इस मुल्क में ज़ाहिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला होता है जिसको वज़ीर-ए-आज़म को भी मानना पड़ता है। और इसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म जारी कर दिया है कि आपने अब तक जो है वो मुशावरत नहीं की, ये आपने गलत किया, आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन की रूगर्दानी की है और अब से जो है आपने मुशावरत करके इलेक्शन का ऐलान करवाना है। तो पाकिस्तान की मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनके मुताबिक जब ये फ़ैसला सुनाया जाना शुरू हुआ तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुरान पाक की आयत से इस फ़ैसले का आगाज़ किया। ज़ाहिर पाकिस्तान में तमाम जो कवानीन है वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक बनाए जाते हैं। तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला सुनाया उसमें जो है बड़े इंटरेस्टिंगली चीफ़ जस्टिस ने हर पहलू को जो है वो ज़हन में रख के ये फ़ैसला दिया है। मैं अपनी बात करूँ तो इनके लिए कम से कम पंजाब इलेक्शन से भागना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। उसकी वजह क्या है? देखें, असम्बली तहलील जब हुई थी तो 2 तरीके से हुई थी। जो पंजाब की असम्बली तहलील हुई थी वो जो परवेज़ इलाही साहब थे उन्होंने साइन करके समरी के ऊपर वो गवर्नर को भेज दी थी, लेकिन गवर्नर साहब ने उस समरी के ऊपर साइन नहीं किए थे और 48 घंटे जैसे ही हुए तो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो गई थी। और जो खैबर पख्तूनख्वा का मामला था वहाँ पर गवर्नर के पास जब समरी आई थी तो उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए थे, यानी कि गवर्नर की के दस्तखत से वो असम्बली जो है वो तहलील हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि पंजाब के अंदर चूँकि गवर्नर ने साइन नहीं किए थे, इस वजह से पंजाब की इलेक्शन की जो तारीख़ है वो सदर मुमलिकत ने जो दी थी वो बिल्कुल दुरुस्त दी थी और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म जारी किया है कि सदर के साथ जो है वो मुशावरत करें और मुशावरत करके जो उन्होंने तारीख़ दी थी, अगर उस दिन जो है मुमकिन नहीं इंतखाबात करवाना तो सदर के साथ मुशावरत करके तारीख़ को थोड़ा आगे पीछे कर लें, लेकिन 90 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शंस होने हैं। जबकि दूसरी बात जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो दीगर जजेस थे उनके फ़ैसले में ये लिखी गई है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है वो गवर्नर के दस्तखत से तहलील हुई थी, तो इस वजह से वहाँ पर ये हुक्म जारी किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर के साथ जो है वो मुशावरत करे और इलेक्शन की जो तारीख़ है वो अनाउंस की जाए। ये बड़ा ही अहम तरीन हुक्म है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर अब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर या सदर के साथ मुशावरत नहीं करता तो फिर तो ज़ाहिरी बात है कि ये कहाँ से इनको ऑर्डर आ रहा है और कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे देता है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान आज शाम तक इस्तीफ़े जमा करवा देते हैं, तो फिर क्या होगा? तो उसके अंदर बड़ी वाज़ेह बात है, क्योंकि सदर ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख दे दी हुई है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर ने देनी है, तो पंजाब के इलेक्शन किसी सूरत नहीं रुक सकते क्योंकि सदर ने तारीख दी हुई है। यहाँ पर अगर गवर्नर तारीख नहीं देता और इलेक्शन कमीशन वाले इस्तीफ़ा दे देते हैं तो ज़ाहिर है
सारे इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा तो नहीं ना दे दिया, वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग काम करते हैं। तो जिन लोगों ने इंतखाबात करवाने हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ये नया नुक्ता इसमें से ना निकाल लें तो इलेक्शन अब होने तय हैं। और आज का ये जो हुक्मनामा है इसमें जो है वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ये नुक्ता भी उठाया है कि पंजाब के गवर्नर ने और केपीके के जो गवर्नर हैं उन्होंने जो है वो इलेक्शन की तारीख ना देकर जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी की है। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, उनके कंडक्ट के ऊपर भी सवालात आज उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने जो आइनी उनके इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ किया है और उन्होंने इलेक्शन के मुतल्लिक जो है वो तारीख ना देकर या मुशावरत ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन करवाएं आप और आपको मैं मुशावरत के लिए बुलाना चाहता हूँ। आइन के आर्टिकल 57A के तहत जो है वो आइन पाकिस्तान सदर मुमलिकत को ये इख्तियार देता है कि सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है अगर गवर्नर या इलेक्शन कमीशन या जिन्होंने भी तारीख देनी है अगर वो तारीख नहीं देते। तो सदर मुमलिकत ने ऐसे ही तारीख दे दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आगे से ख़त लिख दिया था सदर मुमलिकत को और कहा था कि आप हमें हुक्म जारी नहीं कर सकते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह कर दी है। अब किसी भी सूरत जो है इनके पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है कि 90 दिन के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट जो है वो हरकत में आएगा और ये जो 5 जज साहबान हैं इनके सामने अगर नज़र षानी अपील दायर की भी जाती है तो भी इन्हीं जजेस ने दोबारा से उसकी समाअत करनी है, उसमें नया बेंच नहीं बांध सकता। ये एक आइनी नुक्ता है और इन्हीं जजेस ने अगर समाअत करनी है तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस ऑलरेडी जो है इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं और जो 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं ये एक आइनी तरीक़ाकार था और असम्बली जो है वो किसी भी वक्त तहलील की जा सकती है। अगर जो पंजाब का या किसी भी सूबे का वज़ीर आला ये चाहे कि मैंने असम्बली तहलील करनी है, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने और दीगर जो जजेस थे उनकी जानिब से रिमार्क्स जो सामने आ रहे थे उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह लग रही थी कि वो इस चीज़ के ऊपर भी सवालात उठा रहे थे कि पंजाब या केपी की जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं ये सही भी हुई हैं या नहीं, या वज़ीर आला के पास इख्तियार था भी या नहीं कि वो असम्बली को वक्त से पहले तहलील कर दे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सबसे जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, उन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। अब जो है पाकिस्तान में अगर फिर भी इलेक्शन नहीं होते तो मुल्क के अंदर वही होगा जो श्रीलंका में होगा, इसके अलावा मुल्क के अंदर जो है वो दूसरा ऑप्शन लोगों के पास मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो अभी तक जारी नहीं किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जल्द जारी कर दिया जाएगा। जैसे हुक्मनामा आएगा तो उसको देखकर, उसको पढ़कर मज़ीद जो पॉइंट्स होंगे इस हवाले से वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।